हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी 5.6 क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बताना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, पिछले पार्ट में मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है और उस पर बेस्ड एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 1 से 6 तक मैंने आपको बताया था। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा वो वीडियो का लिंक। चलिए आज हम लोग इस प्रॉब्लम पे आते हैं। मैंने पिछले क्लास में बोला था ये चैप्टर बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस इसमें एक ही इंटरेस्टिंग बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा बनता है इसलिए स्टूडेंट डर जाते हैं कि सर इतना बड़ा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बस आप लोग को पेशेंस रख के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक, देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे बनाएंगे। सिंस x इज इक्वल टू आपको दिया है sin क्यूब t बाय रूट cos 2t। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट चेन रूल से आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एक लॉगरिथम के मदद से भी आप इसको बना सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, लॉग ले लेते हैं। log x इज इक्वल टू log sin क्यूब t बाय रूट cos 2t। देखिए इससे पहले आपको 5.5 लॉगरिथमिक था और मैंने इसको भी बताया हुआ, इसका भी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लॉगरिथम अभी करंट मैंने आपको बताया है, इसीलिए इसको लॉग की मदद से ही मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए log m बाय n है ना, log m बाय n का फॉर्मूला होता है log m यानी log sin क्यूब t को लिख सकते हैं sin t का होल क्यूब माइनस log n रूट cos 2t को क्या लिखेंगे, cos 2t का पावर 1/2। log m बाय n, log m माइनस log n, रूट को हमने पावर में कर दिया। अब देखिए 3 उठ के पीछे 3 log sin t माइनस हाफ log cos 2t। ओके, log x इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट चल रहा हूं, log x का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है ना, यहां x के रिस्पेक्ट में नहीं, t के रिस्पेक्ट में। log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का क्या, dx बाय dt। 3 साइड में log sin t का 1/sin t इंटू sin t का डिफरेंशिएशन cos t माइनस हाफ log cos 2t का 1/cos 2t, cos 2t का माइनस माइनस प्लस sin 2t और 2t का क्या 2। ओके, अब देखो dx बाय dt इज इक्वल टू, x इधर आ जाएगा, cos बाय sin 3 cot t प्लस ये हाफ से हाफ खत्म sin 2t बाय cos 2t। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 2t। ये आपका निकल गया dx बाय dt। x का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आप यहां पे रख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, sin क्यूब t बाय रूट cos 2t इंटू 3 cot। देखो 3 cot को तुम क्या, इसको 10 में बदल दो, 3 बाय cot को क्या लिखेंगे, tan t प्लस tan 2t। ओके, अब हम लोग y को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो देखो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log cos क्यूब t बाय रूट cos 2t। दिस इंप्लाइज दैट log cos t का होल क्यूब माइनस log cos 2t का पावर हाफ। जस्ट लाइक दैट, इसके अनुसार log m बाय n था तो log m माइनस log n किए, यहां पे sin क्यूब बाय रूट cos था, सिर्फ sin के जगह पे क्या cos। अब देखो 3 उठ के पीछे आ जाएगा, 3 log cos t माइनस हाफ log cos 2t। ओके, अब देखो ये क्या आया था, log y। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो देखो log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy बाय dt इज इक्वल टू 3 log cos t का 1/cos t और cos t का माइनस sin t। ओके,
और हम अपना सहूलियत के लिए अभी ही -12 log cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या आया, +10 2t। हम डायरेक्ट यहां पे क्या लिख देते हैं, +10 2t। ओके, dy बाय dt इज इक्वल टू क्या, -3 sin बाय cos 10t प्लस ये y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 2t। अब देखो y का वैल्यू क्या, यहां से cos क्यूब t बाय रूट cos 2t इंटू -3 10t प्लस 10 2t। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। फंक्शन था हमारे पास x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी बाई रूट कॉस 2t। हमने इसमें दोनों ओर लॉग लगा दिया। अब ये लॉग m बाय n के फॉर्म में है, लॉग m माइनस लॉग n। ये पावर उठ के पीछे आ गया, लॉग का फॉर्मूला होता है ना भाई, लॉग a का पावर m, तो m लॉग a, ये पावर उठ के पीछे आ गया, इसका पावर उठ के पीछे आ गया। अब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, log x का 1 बाय x इंटू dx बाय dt, log sin t का 1 बाय sin t इंटू cos t प्लस, एक्चुअली यहां पे माइनस था, हाफ log cos 2t का 1 बाय cos 2t और cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस हमने यहां पे पहले से प्लस कर दिया इंटू 2 dx बाय dt, x उठ के इधर आ गया और x का वैल्यू हमने यहां पे रख दिया। वही प्रोसेस हमने यहां पे किया। अब देखो हम लोगों को क्या निकालना है, dy बाय dx। क्या निकालना हम लोग को, dy बाय dx। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। ठीक, यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। असली कहानी तो अब शुरू हो रहा है ट्रिगोनोमेट्री का। देखिए देखिए इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री का tan 3t का फॉर्मूला और tan 2t का फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, बाकी हिसाब बन जाएगा। हमने यहां पे लिखा है dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। देयरफॉर देखो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt का वैल्यू कितना आया, cos क्यूब t बाय रूट cos 2t इंटू -3 10t प्लस 10 2t। ओके, बाय dx बाय dt का कितना आया था, शायद साइन क्यूब t बाय रूट cos 2t इंटू यहां पे था 3 बाय 10t प्लस 10 2t। यही था ना, ठीक, देखते जाओ ये खत्म। अब देखो cos बटे साइन, इसको तुम क्या लिख सकते हो, cot क्यूब t इंटू -3 10t प्लस 10 2t का फॉर्मूला 2 10t बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर t। ओके, इसको मैं इधर से खत्म कर रहा हूं। आई होप तुम लोग लिख लिए होगे। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए, अपॉन या इसका कहानी 3 बाय 10t प्लस 10 2t का वापस फॉर्मूला लगा 2 10t बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर t। ओके, अब देखो cot q को तुम क्या लिख सकते हो, 1 बाय 10 क्यूब t इंटू, यहां से आप एलसीएम लीजिए, यहां कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या, एक, एलसीएम आपने लिया 1 माइनस 10 स्क्वायर t, तो -3 10t इंटू इसमें कितना से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर t प्लस क्या बचा हुआ अपने पास, 2 10t। ओके, वही कहानी नीचे एलसीएम क्या होगा आपका, 10t इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर t। अब देखो यहां क्या, 3 में किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर t से प्लस 2 10t
और इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, तो ये 10 स्क्वायर हो गया अपना। ओके, अब देखो इससे एक ये खत्म, ठीक है, और इससे एक ये खत्म, यहां पे स्क्वायर आ गया। अब देखो यहां बचा हम लोग के पास 1/10 स्क्वायर टी इंटू, ऊपर देखिए -310t इंटू 1, -310t, माइनस माइनस प्लस 310 क्यूब टी, 310 स्क्वायर इंटू 310 इंटू 10 स्क्वायर 10 क्यूब टी, प्लस क्या 210t। ओके, दिख रहा है, चलिए, बटे 3 माइनस 310 स्क्वायर टी प्लस 210 स्क्वायर टी, यहां तक का खेल खत्म। ओके, अब आगे बढ़े, देखो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो 1/10 स्क्वायर टी इंटू -310t प्लस 210t, क्या बचा -10t प्लस 310 स्क्वायर टी अपॉन 3 -3 प्लस 2 -10 स्क्वायर टी। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? फिर से देखो, -310t में से 210t सब्ट्रैक्ट हो गया, -10t प्लस 310 क्यूब टी, सॉरी 310 क्यूब टी यहां बचा रह गया। नीचे देखो -310 स्क्वायर टी प्लस 210 स्क्वायर टी, -3 प्लस 2 -10 स्क्वायर टी बचा रह गया। अब देखो 1/10 स्क्वायर टी इंटू, ऊपर से आप एक 10 कॉमन ले लीजिए, यहां क्या बचा -1 प्लस यहां क्या बचा 310 स्क्वायर टी। ओके, बाय नीचे 3 -10 स्क्वायर टी, ठीक है, इस स्क्वायर से ये खत्म। ठीक, ऊपर देखो क्या बचा हमारे पास, एक्चुअली -10t कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा 1 और यहां क्या बचेगा -10t हमने कॉमन लिया, तो यहां +1 और +3 की जगह -3। अब देखो ऊपर बचा 1 -310 स्क्वायर टी बटे ये नीचे एक 10t बच रहा है, इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 310t माइनस 10 इंटू 10 स्क्वायर 10 क्यूब टी। ठीक है, थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन ध्यान से देखते जाओ, प्रॉब्लम बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब चूंकि आप हमको 10 3t का फॉर्मूला बताइए, 10 3t का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है 310t माइनस 10 क्यूब टी बाय 1 माइनस 310 स्क्वायर टी, यही होता है ना। तो ये इसका उल्टा है, 310t माइनस 10 क्यूब टी न्यूमरेटर के जगह यहां पे डिनोमिनेटर में है, उल्टा है, मतलब ये किसका फॉर्मूला है 1/10 3t का, यहां पीछे आपका माइनस लगा हुआ है, इसका माइनस, ये किसका फॉर्मूला हो गया -1/10 3t का, और ये ऊपर जाके पलट जाएगा -cot 3t, यही हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में? थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छा, एनसीईआरटी का यही तो एक सवाल अच्छा है, और एक 5.2 का, ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t/2 और y इज इक्वल टू दिया है a sin t, यहां भी हमको क्या निकालना है dy/dx, लेकिन आपको यह ध्यान रहे ये फंक्शन किसका है, t का, ये भी फंक्शन किसका है, t का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे dx/dt। देखिए a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t प्लस log 10 t/2, तो पहले log का 1/10 t/2, 10 का sec स्क्वायर t/2
और फिर t/2 का हाफ, नहीं t का डिफरेंशिएशन 1, साइड में क्या बचा रह गया 1/2। तो देखो ये क्या आ गया a माइनस साइन t प्लस, फिर देखो यहाँ ट्रिगोनोमेट्री है भाई, तोड़ना तो इसको पड़ेगा। 1/10 को तुम क्या लिख सकते हो cos t/2 बाय sin t/2। अरे 1/10 cos cot होगा, और cot को तुम क्या लिख सकते हो cos बाय sin, इंटू sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 बाय cos स्क्वायर t/2, और 1/2 का 2 हमने यहां पे ले लिया, कोई दिक्कत। अब देखो इस cos से ये cos खत्म, अब ये बचा हमारे पास a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाय, ये देखो 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, ये फॉर्मूला है साइन t का, नहीं साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, और यहां पे क्या साइन t/2 इंटू कॉस t/2, ये साइन t का फॉर्मूला। a इंटू, अगर आप साइन t एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। अब देखो a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। हो गया इसका खेला यहीं पे खत्म, यहीं पे छोड़ देते हैं। अब देखिए dy बाय dt आपको करना है, a साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, नहीं ये तो सिंपल है, y इज इक्वल टू दिया ये साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। अब देखो dy बाय dx को क्या लिखेंगे dy बाय dt a cos t बाय dx बाय dt निकला a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। अगर इसको आप ब्रेक करते हैं a से ये तो खत्म ही, देखो cos t अपॉन 1 इंटू साइन t बाय cos स्क्वायर t, इससे ये खत्म, साइन बाय cos क्या हो गया ये आपका tan t। ठीक है, अब चले भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, x इज इक्वल टू क्या दिया a सेक थीटा और y इज इक्वल टू दिया b टेन थीटा, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, देखो इसमें किसके रिस्पेक्ट में चलना है थीटा के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी थीटा निकालो, a सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बस यहीं पे छोड़ देते हैं। अब y को करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाई डी थीटा, a टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। अब dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx को क्या लिखोगे dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या निकला आपका a सेक स्क्वायर थीटा, dx बाई डी थीटा क्या निकला a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ए खत्म, स्क्वायर से ये खत्म, ऊपर बच गया आपका सेक थीटा, नीचे टेन थीटा। यहां पर भी छोड़ सकते हो या तुम्हारा और ब्रेक करने का मन है, सेक को क्या लिखोगे 1 बाय कॉस, और टेन क्या हो जाएगा कॉस बटे साइन, कॉस कॉस खत्म 1 बाय साइन कॉसेक थीटा। क्लियर है, नोट करो इसको, 2 सवाल और बचा है उसको भी कंप्लीट करते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या है x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। तो ऐसा करते हैं, सिंस पहले y नीचे लिखा हुआ है तो हम लोग dy बाय डी थीटा निकाल लेते हैं। a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस, ये देखो ये तुम्हारा टूट जाएगा प्रोडक्ट रूल पे, थीटा इंटू cos थीटा। तो पहले थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइड में क्या रहेगा cos थीटा, पीछे माइनस लगा हुआ इसीलिए यहां भी क्या हो जाएगा माइनस, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, साइड में क्या रह जाएगा थीटा। ओके, a इंटू ये देखो ये cos खत्म, a इंटू क्या बचा थीटा साइन थीटा, ये आपका निकल गया dy बाई डी थीटा। चूंकि x इज इक्वल टू दिया a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो देखो dx बाय डी थीटा, a साइड में cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस फिर इसको प्रोडक्ट रूल पे, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइड में बचा रह गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, साइड में बचा रह गया थीटा, साइन साइन खत्म,
ये आ गया माइनस नहीं, ए थीटा साइन इस कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा। अब हम लोग को क्या निकालना, dy बाय dx, इसको लिखेंगे dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो देखो dy बाय डी थीटा का वैल्यू हम लोग के पास निकला ए थीटा साइन थीटा, dx बाय डी थीटा का वैल्यू निकला ए थीटा कॉस थीटा, ये खत्म, साइन बाय कॉस क्या, टेन थीटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत ही मजेदार सा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो x इज इक्वल टू क्या दिया, रूट अंडर ए का पावर साइन इनवर्स t, ओके। y इज इक्वल टू क्या दिया, रूट अंडर ए का पावर कॉस इनवर्स t। एक तरीका तो तुम्हारा ये है कि t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। और दूसरा तरीका हम बताते हैं, शॉर्टकट t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, नहीं बनेगा तो फिर पूछना। दूसरा तरीका यह है कि देखो क्या, दूसरा तरीका देखते हैं, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इंटू सेकेंड, ओके। x इंटू वाई इज इक्वल टू रूट ए का पावर साइन इनवर्स t इंटू, चलो स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, ए का पावर कॉस इनवर्स t, यानी रूट ए का पावर ये हो जाएगा साइन इनवर्स t इंटू ए का पावर कॉस इनवर्स t। अरे रूट m इंटू रूट n रहे तो उसको लिखते हैं ना रूट m, उसी तरह से हमने यहां कर दिया। अब देखो रूट ए का पावर, देखो बेस सेम रहे तो प्रोडक्ट में पावर ऐड होता है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, कॉस इनवर्स t। बेस दोनों का सेम है ना, बेस सेम रहे तो पावर जुटता है, ऐड होता है। अब देखो x इंटू वाई इज इक्वल टू रूट अंडर ए का पावर, अब थोड़ा आ जाओ इनवर्स में, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2। तो यहां a का पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए प्रोडक्ट रूल पे, जैसे भी डिफरेंशिएट करना, पहले x का डिफरेंशिएशन 1, साइड में क्या बचा y, प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, साइड में क्या बचा x, प्रोडक्ट रूल, x को डिफरेंशिएट किए साइड में बचा y, y को डिफरेंशिएट किए dy बाय dx, साइड में बचा x। अब इसका क्या होगा, सब यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। अरे डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ये तुम्हारा कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अरे ए कांस्टेंट पावर पाई बाय 2 कांस्टेंट, उसका रूट, कांस्टेंट का रूट रहे तो भी तो कांस्टेंट होगा ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो अब देखो x इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस वाई, तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या, माइनस y बाय x। आसान है ना, ये मुझे पर्सनली मुझे ये थोड़ा आसान लगता है, नहीं तो t मान के तो करना ही है। एक तरीका ये होता है, दोनों का स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर कर दो, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करो, बात तो वही हुई, ठीक है। या dx बाय dt निकालो, dy बाय dt निकालो। यहां तक क्लियर है, इसको नोट डाउन करें। और इस पे रिलेटेड आर डी शर्मा सर के बुक से, सिन्हा सर के बुक से, ये सब बुक से कम 15 से 20 सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, ठीक है। तब तक बने रहे हमारे साथ, और इसी तरह से आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से डील करके मैं बताऊंगा। कोशिश करूंगा आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से इसको, हर एक प्रॉब्लम को समझे, मैथ आप लोगों को आसान लगे, ठीक है। नोट डाउन कर लें इसको। बाय।